हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज सबका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग इस महीने के लिए हम लोग स्टॉक कुछ पिकअप करेंगे। जैसे कि 5-6 स्टॉक हम लोग बात कर लेंगे, तो वो स्टॉक इस महीने कैसे काम करेगा वो सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो और आप लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग में भी काम कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि उसमें कैसे हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रेड स्टॉक निकालेंगे जो कि है गॉडफ्राई, ठीक है। यह है गॉडफ्राई, ये गॉडफ्राई एंड फिलिप का गॉडफ्रे एंड फिलिप का चार्ट है। तो इसमें बहुत बढ़िया एक पैटर्न हमको बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, एक बार बार मार्केट एक यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, ठीक है। बार बार एक सपोर्ट बना रहा था। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार सपोर्ट। ये एरिया बहुत ही सपोर्ट देने वाला एरिया है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे कुछ क्वान्टिटी बाई किए थे, ठीक है। उसके बाई किए थे, तो मैं आप लोग को अपडेट करना चाहता था कब, जब ये ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टॉप लॉस आप लोग को फिक्स रखना है तो आप लोग ये 1725 के यहाँ पे नीचे आप लोग एक स्टॉप लॉस लगा के आप लोग इसके लिए ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग का ट्रेड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने देखेंगे ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे सपोर्ट आया और यहाँ पे हम लोग ने इसी के मैंने ये जो आपका ट्रेंड लाइन का जो एक सपोर्ट आया था ना, तो मैंने इधर में ही बाई किया था, ठीक है। इधर में बाई करके हम लोग को प्रॉफिट तो हो रहा है, पर यहाँ पे हम लोग और भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का दूसरा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, 1884 का, यहाँ तक का, ठीक है, 1844 का। उसके बीच में कोई भी एक भी हम लोग को कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर ये मार्केट यहाँ तक जाता है, यहाँ तक 1884 तक जाता है, तो बहुत बढ़िया हम लोग को प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी अगर नीचे मार्केट आता है तो हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे, ठीक है। अगर नीचे मार्केट आता है तो हम लोग उसमें बाय ऑन डिप करके हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो 1884 का टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे 1766 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो ज़्यादा नहीं, 20-40 रुपये का ही प्रॉफिट लेने का सोचना, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नीचे आता है तो आप लोग और क्वान्टिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपका ये लो नहीं टूटेगा तब तक आपका 1766 का जो लेवल है वो नहीं टूटेगा, तब तक हम लोग डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कोई उगर सुगर, ठीक है। ये है उगर सुगर का चार्ट। तो उगर सुगर का चार्ट में अभी हम लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका क्या है, हमने एक डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में आपका एक यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो सस्टेन हो रहा है, तो अभी इस सस्टेन होने के बाद यहाँ पे सेम चीज़ में अपना सस्टेन होकर आपका ये कौन सा लेवल है, 106, ठीक है। 106 में बाई किया था हमने, ठीक है। 106 में बाई किया था। तो और अभी हम लोग मंडे को भी कुछ एंट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। तो क्यों बनाने वाले हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि एक मिनट के 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी जब तक आपका ये लो नहीं टूटेगा, ठीक है। आपका कौन सा लो है, 106 का जो लो है, क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस वहाँ पे ही है, ठीक है। 106 का स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे आपका नीचे आके अगर मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो मैं और क्वान्टिटी बाय करने का सोचूंगा, ठीक है। अगर नीचे आता है 104 102 तक हम लोग का अगर फिर से मिलता है, हम लोग और क्वान्टिटी ऐड करेंगे और ऊपर के लिए फिर से टारगेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना, अगर ये हम लोग का क्या है, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो बहुत जल्दी ऊपर जाएगा और हम लोग का टारगेट क्या हो जाएगा, 118। नहीं तो अगर ये 102 का लेवल जब तोड़ता है, मतलब इसके नीचे दे 10 रुपये ये स्टॉप लॉस, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आपका 102 के नीचे निकलते ही हम लोग यहाँ पे सारे क्वान्टिटी बेच देंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस दे के निकल जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये हो गया आपका ये दूसरा। अभी है वोल्टास, ठीक है। वोल्टास बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है, आप लोगों को देख रहा होगा। देखिए ऊपर से एक बार मैं पहले आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपके ऊपर से बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, और यहाँ पे देखिए कितना एक्यूमुलेशन जोन बनाया है इसने, ठीक है। अभी आपको 1 आवर में जाता हूँ, 1 आवर में आपको दिखाता हूँ। एक्यूमुलेशन जोन देखिए कितना बड़ा है, एक एक्यूमुलेशन कितने दिन का स्टॉक रहा। ये आपका कब से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ, आपका अप्रैल 23 से एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जोन जाते जाते अभी आपका कौन सा चल रहा है, अप्रैल मई चल रहा है, मई खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग थोड़ा ऊपर तक लेके जाएंगे, अगर ये मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। हमने ज़्यादा नहीं, अभी कुछ थोड़े ही क्वान्टिटी खरीदे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन से पहले ही खरीदे, ठीक है। इसी जोन में हमने खरीद लिए बाई के लिए, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या पता एक बार में ये पूरा
पूरा मूवमेंट दे दे, तभी मेरे को क्या है ना, तभी मैंने कुछ क्वांटिटी खरीद के रखा है। तो आप लोग मंडे को, कल मंडे है तो आप लोग कुछ क्वांटिटी खरीद के रख सकते हैं। अगर इसका फ्यूचर खरीदना चाहते हैं, फ्यूचर भी खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 820 का आपको आप सी खरीद सकते हैं, जो इस महीने का सी खरीद सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो पहला टारगेट हम लोग का क्या हो जाएगा, 839 का, ठीक है। अगर आप 839 तक अगर स्टॉक खरीदते हैं, 839 में आप लोग इसके ऊपर फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल करके आप लोग ट्रेल करिए, ठीक है। अगर फ्यूचर आपने बाई किया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग को ऊपर और टारगेट्स हैं, 867 तक का टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। और आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, आप लोग स्टॉप लॉस इस लो में लगाएंगे 799 का। 799 में स्टॉप लॉस होगा कितना, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। वो 15 रुपये का स्टॉप लॉस में आप लोग आराम से ये ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करके आप लोग बाई कर दीजिए। ये है वोल्टास का चार्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया चार्ट है, आप लोग इसको ले सकते हैं। तो अभी उसके बाद है VDL, ठीक है। ये वेदांता लिमिटेड का चार्ट है। तो वेदांता लिमिटेड का मैं चार्ट आपको डेली टाइम फ्रेम में एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो कि आपका इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इसने रीटेस्ट मारा और अभी हम लोग इसी स्टॉप लॉस में आपका कितना स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे हो जाएगा 285 का स्टॉप लॉस ला के आप लोग बढ़िया से यहाँ पे एंट्री बना अभी फिर से आप लोग एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेफ एंट्री करना है तो इस 299 के ऊपर जाने के बाद एंट्री मारिए, ठीक है। तो नहीं तो यहाँ पे एक रीटेस्ट आने दीजिए, बाय ऑन डिप करेंगे। स्टॉप लॉस अगर आप लोग को 284 का लगा देते हैं तो इसके नीचे आने मत दीजिएगा, इसके नीचे आता है तो आप लोग सेल कर दीजिए, नहीं तो आपको बाय ऑन डिप करिए और बहुत बढ़िया हम लोग को ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टली अभी 340 तक का लेवल है हमारे पास देखने के लिए, ठीक है। अगर ऊपर जाता है तो अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में कौन कौन से टारगेट्स है वो बता देते हैं। देखिए यहाँ पे टारगेट्स तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 299 के ऊपर अगर जाता है तो डायरेक्टली ऊपर यही टारगेट है, ठीक है। तो आप लोग कौन सा टारगेट है, ये 307 का एक टारगेट है। तो 307 का टारगेट के बाद आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका लेवल है आपका 315। तो आप लोग आराम से लेके रख सकते हैं VDL का चार्ट, ठीक है। तो वेदांता लिमिटेड है ये चार्ट का नाम, ठीक है। तो ये आपका वेदांता है। और एक देख लेते हैं, ये है अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया आपका टाइम फ्रेम में देखिए, ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या दिखा रहा है, इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन, यहाँ पे रेंज बनाया है, ठीक है। तो ये नीचे साइड भी जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग को स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इधर में लगाना है। 4581 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। 4581 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर सेफ ट्रेडर है क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके ऊपर, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे। कौन सा ट्रेड, 4623 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा 1 आवर का चार्ट में, हम लोग ऊपर एंट्री बनाएंगे और हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा 4690 का, ठीक है। तो 4690 का टारगेट के लिए अगर इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग करता है कोई भी 462726 के ऊपर 23 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग करता है, हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और बहुत बढ़िया हम लोग को यहाँ तक का 2690 तक का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके नीचे निकल जाता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे आपका इसके नीचे आपका 4583 का, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे रेंज बना रहा है। अगर जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर के लिए ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ऊपर का जाएगा, ऊपर के लिए हम लोग ट्रेड बना के बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये रहा आज के ये सारे स्टॉक्स जो आप लोग स्विंग ट्रेड और अगले मतलब अप्रैल महीने के लिए खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और अपना भी एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आपको किस में रखना है किस में नहीं रखना है वो हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कल मार्केट क्लोजिंग के बाद, क्योंकि कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मैंने डाल दिया है, वो भी आप लोग चेक कर लीजिए। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। तो बहुत बढ़िया, वहाँ पे भी हम लोग स्टॉक कभी कभी डिटेल्स डालते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।